नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश शर्मा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। दूसरा, आज जो मैं आपको एक खुशी की खबर देने जा रहा हूं इस कोरोना महामारी को लेकर, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन को लेकर, जो वैक्सीनेशन की डोज लग रही है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बहुत बड़ी अफवाह है। सबसे पहले तो ये अफवाह नेताओं ने फैलाई, कुछ लोगों ने फैलाई, कुछ एंटी नेशनल लोगों ने फैलाई कि भैया इस देश के लोग मरेंगे, वो बदनामी होगी विदेशों में जाकर कि भैया वहां पर कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने सुना, कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेने से क्या है, मर जाते हैं, बुखार हो जाता है, उससे कैंसर भी हो सकता है। कुछ तो बोलते हैं कि कुत्ते की वैक्सीन लगा रहे हैं। यार हद है, कुत्ते की वैक्सीन कैसे लगेगी? ये सब अफवाह है, इन अफवाहों से दूर रहें और सबसे पहले आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और जब आपका नंबर आए तो आप वैक्सीन लगवाने जरूर जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। दूसरी जो अच्छी खबर है, मैं उस खबर की ओर जाने से पहले आपसे कुछ बताना चाहता हूं। हमारे देश में दो वैक्सीन है, जैसा कि आप जानते हैं, एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट की है। जब हम पहली वैक्सीन लगवाते हैं, मतलब वैक्सीन की जो पहली डोज लगवाते हैं, चाहे वो कोवैक्सीन की हो या कोविशील्ड की हो, उसके बाद हमें उसकी दूसरी डोज लगवानी होती है। और ये इंडिया में जो निर्मित है वैक्सीन, उसी के लिए ही नहीं, जो वर्ल्ड में और भी देशों में बनी है, चाहे अमेरिका में बनी हो, ब्रिटेन में बनी हो, चाहे रशिया में बनी हो, सभी का यही प्रोसीजर है। पहले आप एक डोज लगवाओगे, उसके बाद दूसरी डोज लगवाओगे। तो कोवैक्सीन का क्या प्रोसीजर है कि पहली वैक्सीन सपोज करो आज लगी, तो सेकंड वैक्सीन उसकी 28 से 45 दिन के बाद लगती है। और कोविशील्ड की पहली डोज लगी तो दूसरी डोज उसके 28 से 56 दिन के बाद लगती है। तो जब हमारी पहली डोज के बाद दूसरी डोज लगेगी तो उस डोज के बाद भी लगभग 14, 15, 16 दिन के बाद हम पे ये दवाई असर करेगी। लेकिन अब अच्छी खबर क्या है, अभी क्या है कि थोड़ा दिक्कत आ गई थी, कुछ रॉ मटेरियल की थी, विदेशों से कोई बात थी वो, लेकिन अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेशों से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है, जिसमें कि स्पुतनिक 5 जो है रशिया की वैक्सीन, वो इंडिया में आ चुकी है। लगभग 1.5 लाख के करीब उसकी डोजेज आई है और वो फर्दर प्रोसेस चालू है। मतलब इस महीने के एंड तक ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब जो मेन बात है, जो खुशी की बात है, खुशी की बात यह है, जो वैक्सीन रशिया ने बनाई थी स्पुतनिक 5, उसके अलावा रशिया ने एक वैक्सीन और बनाई है जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। और ये स्पुतनिक जो लाइट है, ये बाकी वैक्सीन से कैसे अलग है वही मैं आपको बता रहा हूं। अभी क्या होता है कि सभी वैक्सीन की हम 2-2 डोज लेते हैं, लेकिन इस वैक्सीन की खाली एक डोज ली जाएगी। एक डोज दोस्तों, एक डोज ली जाएगी। जो प्रक्रिया हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए 45 + 15 और 56 + 15 दिन के बाद स्टार्ट होती थी, ये वैक्सीन 10 दिन के बाद ही स्टार्ट कर देगी अपना काम। और 28 डेज के बाद ये 97%, लगभग 97% असर दिखाएगी। तो अभी घबराने की बात नहीं है। और दूसरा, आप ही सोच रहे होंगे कि अभी ये वैक्सीन आई है तो इसका रेट क्या होगा, ये तो बहुत महंगी होगी। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू $10 रखी है। $10 मतलब 750 रुपए आज की डेट में। यानी कि आप 750 रुपए मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम ही रह सकती है। 600 भी रह सकती है, 650 भी, 700 भी, 750 भी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। दूसरा, इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक हम इसे रख सकते हैं। यानी कि हम अपने घर में भी रख सकते हैं, इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये सब जगह ओपन मिलेगी। अभी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत अग्रसर काम पे है। उसने क्या किया है, रशिया के जो स्पुतनिक 5 है और स्पुतनिक लाइट है,
उसका कॉन्टेक्ट हमारे यहाँ के डॉक्टर रेड्डी लैब को मिला है। तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी लैब ने स्पुतनिक 5 के लिए उनका एक अनुबंध हुआ है, जो कि स्पुतनिक 5 को 1 साल के अंदर 85 करोड़ डोजेस बनाएगा। दोस्तों सुनो, 85 डोजेस बनाएगा, जानते हो, 85 डोजेस। और इसके अलावा हमारी कोविशील्ड बनेगी, कोवैक्सीन बनेगी और स्पुतनिक लाइट भी बनेगी। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, आप घबराइए मत, पेशेंस रखिए। और मैं बोल रहा हूं कि 1 साल के अंदर अगर हमारे यहाँ 60 करोड़ लोगों को भी डोज लगती है तो हम कितना अचीव करेंगे, और इस महामारी को पर कि हम कितना कंट्रोल कर लेंगे, आप ये सोचिए। लेकिन पेशेंस रखना है और अफवाहों से दूर रहना है। और मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है कि आप सभी सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना नंबर आने पर वैक्सीन की डोज लगवाइए। इसके अलावा तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो रशिया की स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक लाइट जो है वैक्सीन जो है, वो खाली अब रशिया में ही नहीं बनेगी, वो रशिया के अलावा 10 कंट्रीज में और बनेगी, जिसमें मुख्यतः रूप से चाइना है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, मतलब इनको मिलाकर और 10 कंट्री में और बनेगी। जानते हो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या हुआ कि जो रशियन गवर्नमेंट है उसने पेटेंट्स को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई वैक्सीन मैंने बनाई है तो उसको सिर्फ मैं ही बना सकता हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं बना सकता। लेकिन अभी महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए ये निश्चित किया है रशियन गवर्नमेंट्स ने कि उनकी जो वैक्सीन है वो 10 कंट्रीज में बनेगी। जानते हो दोस्तों ये कैसे हुआ? ये बात है अक्टूबर 2020 की। अक्टूबर 2020 में भारत ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर WTA में ये बात रखी थी कि अभी कुछ टाइम के लिए पेटेंट्स को खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत जोर दिया और प्रेशर बनाया अमेरिका के ऊपर। जो अमेरिका कल तक ये बात मना कर रहा था कि वो पेटेंट्स को खत्म नहीं करेगा, आज वो तैयार हो गया है। ये उसी का नतीजा है, ये प्रेशर बनाने का नतीजा है। तो दोस्तों अभी शुरुआत तो कर दी है रशिया ने कि वो 10 कंट्रीज में बनाएगा। उसके अलावा बाकी जो वर्ल्ड की और वैक्सीन है, इंडिया की 2 वैक्सीन है, ब्रिटेन की है, अमेरिका की है, वो भी और कंट्रीज में बनेगी, जिससे इस पूरी महामारी को एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा। तो आप पेशेंस रखिए। तो दोस्तों मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस महामारी रूपी जो राक्षस है ना, उस पर हम सब कंट्रोल कर लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक अच्छी खुशी की खबर वाली जो वीडियो है आप इसको शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे, और लाइक करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं आपके लिए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाकर लाऊं। और कमेंट भी करें अगर कुछ इसमें चेंज कराना है या आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट भी करिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।